एक जादुई मटका जिसने रातों रात सेठ को कंगाल बना दिया। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि घड़ा चकनाचूर हो गया। बहुत समय पहले हरिपुर नाम का एक छोटा सा सुंदर और शांत गांव था। यह गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों, आम के बागों और एक साफ बहती नदी से घिरा हुआ था। सुबह होते ही यहाँ चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती थी और शाम को लोग अपने काम से लौटकर एक दूसरे से मिलते जुलते थे। गांव के लोग मेहनती, ईमानदार और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। धूप हो या बारिश, ठंड हो या गर्मी, रामू हमेशा अपने खेत में लगा रहता। उसकी पत्नी सीता बहुत समझदार और मेहनती थी। वह घर संभालती और रामू का हर कदम पर साथ देती। उनका छोटा बेटा मोहन पढ़ाई करता और अपने माता पिता का सहारा बनना चाहता था। रामू का परिवार गरीब जरूर था, लेकिन उनके बीच प्यार और संतोष की कोई कमी नहीं थी। उसी गांव में भवानी सिंह नाम का एक जमींदार भी रहता था। उसके पास बहुत सारी जमीन, बड़ी हवेली, नौकर चाकर और धन दौलत थी, लेकिन उसके दिल में दया और करुणा नहीं थी। वह बहुत घमंडी और लालची था। उसे गरीबों की परेशानी से कोई मतलब नहीं था। वह किसानों से ज्यादा लगान वसूल करता और समय पर पैसा न मिलने पर उन्हें धमकाता। रामू भी उसी के खेतों पर काम करता था और हर साल भारी लगान देता था, जिससे उसका जीवन और कठिन हो जाता था। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, फसलें नष्ट हो गई और कुएं लगभग खाली हो गए। गांव के लोगों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। रामू की हालत सबसे ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी। घर में अनाज खत्म होने लगा। कई बार बच्चों को आधा पेट खाना पड़ता। रामू और सीता चिंता में डूबे रहते थे। एक दिन रामू ने तय किया कि वह जंगल जाकर लकड़ी काटेगा और बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाएगा। अगले दिन सुबह सुबह वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत घना और रहस्यमय था। ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों की सरसराहट और पक्षियों की आवाज से वातावरण अलग ही लगता था। चलते चलते रामू एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि जमीन में आधा गड़ा हुआ एक मिट्टी का घड़ा पड़ा है। वह घड़ा देखने में बहुत पुराना था, लेकिन उस पर सुंदर नक्काशी बनी हुई थी। रामू को लगा कि यह कोई साधारण घड़ा नहीं है। उसने सोचा, घर ले जाकर इसे बेच दूंगा, शायद कुछ पैसे ही मिल जाए। उसने पूरी ताकत लगाकर घड़े को बाहर निकाला और अपने कंधे पर रखकर घर ले आया। घर पहुंचकर रामू ने घड़े को अच्छे से साफ किया। धूल और मिट्टी हटाते ही वह और चमकने लगा। तभी रामू को बहुत प्यास लगी। उसने सोचा, इसी में पानी भरकर पी लेता हूँ। उसने घड़े में पानी डाला, लेकिन जैसे ही पानी अंदर गया, उसमें से मीठा और ठंडा दूध निकलने लगा। यह देखकर रामू हैरान रह गया। उसने दोबारा पानी डाला। इस बार उसमें से शहद निकल आया। तीसरी बार पानी डालने पर चमचमाते हुए सोने के सिक्के गिरने लगे। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण घड़ा नहीं, बल्कि जादुई घड़ा है। लेकिन रामू लालची नहीं था। उसने सोचा कि यह भगवान की देन है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसने सबसे पहले अपने परिवार को बताया और फिर गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। वह बच्चों को दूध पिलाता, बूढ़ों को शहद देता और जरूरतमंदों को खाना बांटता। थोड़े से सोने से उसने अपना कर्ज चुकाया और घर की मरम्मत करवाई। धीरे धीरे रामू की हालत सुधरने लगी। उसके घर में खुशहाली आ गई, लेकिन उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया।
वह पहले की तरह ही सरल और विनम्र बना रहा। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। कुछ ही दिनों में जादुई घड़े की बात पूरे गांव में फैल गई और आखिरकार भवानी सिंह तक भी पहुंच गई। जैसे ही उसने यह सुना, उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। अगले ही दिन वह रामू के घर पहुंचा और घड़े को मांगने लगा। जब रामू सेठ जी, वह घड़ा मुझे मिला है, मैं आपको कैसे दे दूं? वह मुझे जंगल में मिला है। मैं तेरी सारी जमीन छीन लूंगा। अगर तू अपना भला चाहता है तो वह घड़ा मुझे चुपचाप दे दे। मजबूर होकर रामू ने दुखी मन से घड़ा उसे दे दिया। भवानी सिंह उसे अपनी हवेली में ले गया और तुरंत प्रयोग करने लगा। उसने उसमें पानी डाला और सोने के सिक्के निकलने लगे। यह देखकर उसकी लालच और बढ़ गई। वह बार बार पानी डालता रहा। अचानक घड़ा कांपने लगा। उसमें से सोना निकलना बंद हो गया और उसकी जगह कीचड़, पत्थर और गंदा पानी निकलने लगा। थोड़ी ही देर में घड़ा फट गया और सारा कमरा गंदगी से भर गया। भवानी सिंह घबरा गया। उसकी सारी दौलत बेकार हो गई और हवेली भी खराब हो गई। वह समझ गया कि उसकी लालच ने ही उसे बर्बाद कर दिया है। कुछ दिन बाद वह रामू के पास गया और उससे माफी मांगी। उसने अपनी गलती स्वीकार की। रामू भाई, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। रामू ने बड़े दिल से उसे माफ कर दिया। इसके बाद भवानी सिंह ने अपना जीवन बदल लिया। वह किसानों की मदद करने लगा और ईमानदारी से काम करने लगा। गांव में फिर से सुख और शांति लौट आई। लालच इंसान को विनाश की ओर ले जाता है, जबकि ईमानदारी और संतोष ही सच्ची खुशी का आधार है।